हाँ, तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे हम लोग अभी अब पढ़ेंगे मार्क्स का जो एक सिद्धांत है, आर्थिक सिद्धांत है, जिसको अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में ये बहुत जो है चर्चित विषय है और इसको राजनीतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा भी जाता है। ये दास कैपिटल में, मार्क्स का जो दास कैपिटल है उसमें इन्होंने बहुत विस्तार से जो है इन्होंने इस विषय को खोला है और ये काफ़ी गंभीर विषय है। ये मेरे औकात से बाहर का विषय है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ मोटा मोटी जो बात मैं समझता हूँ वो मैं अपनी बात यहाँ रखूँगा। गलतियाँ भी हो सकती हैं तो मुझे क्षमा करें, मुझे सुधारने का प्रयास करें आप, है ना। मैं सीखूँगा, अभी सीखने की प्रक्रिया में मैं हूँ। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मतलब यही समझ लीजिए कि मार्क्स ने जो है, मार्क्स जो कहते हैं कि कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु जो बिकता है ना, तो कोई वस्तु है तो वस्तु में दो प्रकार का मूल्य होता है। एक उपयोग मूल्य है और दूसरा है विनिमय मूल्य। ठीक है। उपयोग मूल्य है कि बने उसकी उपयोगिता कितनी है हमारे किसी मनुष्य के लिए। जैसे पानी है तो पानी, जैसे एक प्यासे के लिए उस पानी का उपयोग मूल्य बहुत ज़्यादा है और एक जो जिसको प्यास नहीं लगी है उसके लिए उपयोग मूल्य कम है ना। तो उपयोगिता उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है कि उसका मूल्य कितना होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो ये उपयोग मूल्य हो गया। दूसरा है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य हुआ जिस पर मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। तो मार्क्स इस बात में कहते हैं कि पूंजीपति आखिर कोई समाज में, इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति अमीर क्यों हो जाता है और मजदूर वर्ग जो है वो गरीब क्यों रह जाता है, इसी बात को उसमें जो है ये बताते हैं। तो इसलिए मार्क्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंजीपति जो है वो अतिरिक्त मूल्य जो किसी वस्तु का जो उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में क्या होता है कि उत्पादन सामूहिक हो रहा होता है। ठीक है। मजदूर भी लगे हुए हैं, पूंजीपति भी लगाया हुआ है, वो अपना कच्चा माल भी लगाया हुआ है ना, रेंट दे रहा है, बहुत कुछ है लगा हुआ है, मशीन है। लेकिन उन सब में मार्क्स कहते हैं कि उन सब में जो है श्रम ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए श्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होगा, सब कुछ रहे, कच्चा माल भी रहे, है ना, आपका मकान भी रहे, मशीन भी रहे, पूंजीपति पैसा का पैसा भी रहे, लेकिन अगर उसमें श्रम नहीं लगेगा तो उस वस्तु का निर्माण नहीं होगा। दुनिया का निर्माण भी श्रम से ही हुआ है। जंगल युग से आज हम इस युग तक पहुंचे हैं तो ये किसकी बदौलत पहुंचे हैं? तो श्रम की बदौलत पहुंचे हैं। श्रम ने ही जो है मनुष्य जाति ने श्रम किया, लकड़ियां काटा, जंगल काटा, धीरे धीरे खेत बनाया, खेत में कोड़ाई किया, अनाज बोआ, वो किसके माध्यम से हुआ? श्रम के माध्यम से हुआ। तो दुनिया में जितने तरह के जो उत्पादन हुए हैं, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, कुछ भी बना है तो वो किससे बना है? तो श्रम से बना है। तो इसलिए किसी भी वस्तु के उत्पादन में, चाहे वो फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा हो, चाहे खेत में उत्पादन हो रहा हो, चाहे कहीं और जगह उत्पादन हो रहा हो, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें श्रम महत्वपूर्ण है। श्रम से ही किसी चीज का निर्माण होता है। दूसरे चीज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उन सब में श्रेष्ठ भूमिका किसकी है? तो श्रम की ही है, क्योंकि श्रम से चीजों का निर्माण होता है ना। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है कि कच्चा माल ना रहे, पूंजीपति पैसा ना लगाए, तो क्या खाली श्रम से चीजें का उत्पादन हो जाएगा? तो बोले हाँ, हो जाएगा। क्योंकि अगर पूंजीपति पैसा नहीं लगाएगा, फिर भी आखिर प्रकृति में तो चीजें है ना, संपदा जो है वो प्रकृति में तो है। जैसे मान लीजिए मिट्टी पड़ा हुआ है खेत में, श्रम से जो है उसको घैला बनाया जा सकता है। एक मनुष्य श्रम करेगा, उसमें मिट्टी को ला करके चाक पर अपना मेहनत करेगा, गूंथेगा और चाक पर उसको दिया बना देगा, बाती ये कपड़ी बना देगा, कुछ बना देगा, तो एक बर्तन का निर्माण हो जाएगा। तो वह उसमें एक मूल्य पैदा हो जाएगा। तो और आज जो कहते हैं कि पूंजीपति के पास जो आखिर जो संपत्ति जमा हुई है, पूंजी जमा हुई है, वह पूंजी तो मजदूर के श्रम का ही परिणाम है ना। वो अथाह जो उसके पास वो जन्म लेते ही जो है वो पैदा नहीं हुआ था उतना सारा संपत्ति लेकर के, बल्कि उसके बाप दादाओं से उसको संपत्ति मिला। अडानी अंबानी को जो आज संपत्ति मिला, उसके बाप दादाओं की भी संपत्ति उसमें शामिल है। तो उसके बाप दादा ने भी तो मजदूर का शोषण किया है ना। तो मजदूर का शोषण जो कैसे किया जाता है, उसी प्रक्रिया को इसमें जो है आपको अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में मार्क्स बताते हैं कि
ये जो पूंजीपति जो है वो क्या करता है, वो मजदूर से मान लीजिए 8 घंटा काम करा रहा है, तो 8 घंटे काम करा रहा है तो वो मजदूर को जो है 4 घंटे का मेहनत का पैसा दे रहा है वो, और 4 घंटे का जो श्रम का जो पैसा है वह हड़प ले जा रहा है, वो अपने जेब में लेके जा रहा है, उसको पैसा ही नहीं दे रहा है। यानी कि 8 घंटा काम लिया, 4 घंटा का पैसा दिया, 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाया। और ऐसे ऐसे कितने मजदूर हैं जो जिनसे वह काम करा रहा है। तो स्वाभाविक है कि मजदूर को तो 4 ही घंटा का पैसा मिल रहा है, लेकिन उसी समय में जो है अगर 10 मजदूर काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसको माने कई आपको घंटे का 10 मजदूर का सोच लीजिए 4-4 घंटा का, तो 10 जगह 40 है ना, 40 घंटा का जो श्रम का एक दिन में उसको मिल जाएगा पूंजीपति को ऐसे ही। और उसमें से बहुत कुछ काटेगा भी तो भी मान लीजिए किसी वस्तु का जो उत्पादन हुआ उसका मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है। अब उसमें जो है मान लीजिए 100 रुपया कच्चा माल का है, 100 रुपया मान लीजिए उसमें श्रम का माने जो मजदूर की मजदूरी दिया गया वो मजदूरी है उसमें, है ना। आपका 50 रुपया जो है मान लीजिए रेंट हुआ, आने जाने का खर्च 100 रुपया मान लीजिए हुआ, है ना। इसके अलावा मजदूर को मैंने बिक्री उक्री में जो विनिमय में किया मान लीजिए 500 रुपया टोटल खर्च हुआ उसका, ये सब कुछ दे करके। तो बाकी लेकिन 500 रुपया में वो माल बन के तैयार हो गया, लेकिन वो उस माल को बेचेगा पूंजीपति कितना में, तो कहेगा वो 1000 में बेचेगा। अब ठीक है कि माल कितना में बिकेगा यह बाजार पर डिपेंड करता है, वो पूंजीपति अपना चाह लेगा कि जितना मनमानी होगा उतना भी नहीं रख सकता है वो ठीक है। मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करता है कि वस्तु का मूल्य पूंजीवाद में कितना होगा, किसी वस्तु का मूल्य कितना होगा। लेकिन फिर भी वो अपना प्रॉफिट जिसको बोलता है वो पूरा जोड़ लेता है उसमें। तो वो जो पैसा जो अतिरिक्त पैसा है वो 500 रुपये मान ली 500 में सब कुछ तैयार हुआ, तो 500 रुपये देकर साइड कर मैंने खत्म हो गया। प्रोडक्शन से जो वस्तु का निर्माण हुआ उस पर तो अधिकार किसका होना चाहिए, मजदूर और पूंजीपति दोनों का होना चाहिए, क्योंकि मिल करके उत्पादन किया है। लेकिन नहीं, उसको जो है कुछ पैसा दे करके प्रोडक्शन से अलग कर दिया जाता है और उस मालिक जो है उस पर अपना कब्जा कर लेता है उस माल पर, और उस माल को जो है फिर वो बेचता है तो काफी मुनाफा कमाता है। इसी प्रक्रिया में वो बार बार रिपीट करता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो और अमीर होता चला जाता है। अब मजदूर को चूंकि इतनी ही मजदूरी मिल रही है तो खा पी कर जिंदा रह सके, है ना, तो इसलिए वो हमेशा गरीब रहता है, वो अमीर नहीं बन पाता है कभी भी, क्योंकि इतना मिलता ही नहीं है कि अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सके, खा पी सके, ठीक से रह सके, इतना मिल ही नहीं रहा है उसको। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है वो उतने में ही रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, जीवन ठीक से जी भी नहीं पाता है। उसको जीवन जीने योग्य भी मजदूरी नहीं दी जाती है, उसको जीवन बस किसी ढंग से वो जी सके इतना ही तक मजदूरी दी जाती है। अब भारत सरकार का देखिए ना 268 रुपया के 69 या 68 रुपये के आसपास का है मजदूर का। आप सोचिए कि इस मजदूरी में कैसे काम मने होगा। यहाँ तक कि मजदूरी तो अभी मान लीजिए मजदूर का 400 रुपया, मिस्त्री का 600 रुपया है भी, लेकिन उसमें भी वो कम है। आज की सोसाइटी में एक मजदूरी कैसे तय होना चाहिए, तो जिस समाज में कोई व्यक्ति जी रहा है उस समाज में उसके जीवन यापन के लिए कितना आवश्यक है ना, वो उसके हिसाब से उसकी मजदूरी तय होनी चाहिए। तो 50,000 से तो नीचे हमको नहीं लगता है कि अभी की स्थिति में तो उतना मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं है इसमें, पूंजीवाद में ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए क्या होता है कुछ मुट्ठी भर लोग अमीर हो जाते हैं और अधिकतर लोग गरीब हो जाते हैं। तो ये मार्क्स ने जो है पहली बार जो है पूरा विश्लेषण करके तह पर तह जो है उसको उघाड़ करके मैंने रख दिया। इसको पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स का विषय है, इसमें थोड़ा डीपली जाना पड़ता है और हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हम लोग को, लेकिन फिर भी हम कुछ मोटा मोटी हम लोग बात समझते हैं और इसी को हम लोग जो है उसको ये करते हैं। तो यही है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें मार्क्स जो है बताते हैं कि कैसे पूंजीपति जो है मजदूर का शोषण करता है। और इसीलिए जरूरी है कि क्या होगा कि अब ये होगा क्या, इसीलिए ये बदलाव होगा, बदलाव करना जरूरी है इसमें कि यह नहीं होना चाहिए, अन्याय है। जो मेहनत कर रहा है उसके मेहनत को कोई और लूट ले रहा है, तो यह अन्याय है। पूंजीपति कई तरीके से शोषण करता है। एक तो नया मशीन लाकर शोषण करता है, नया टेक्नोलॉजी ले आया तो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर देगा, तो छोटे छोटे जो उत्पादन कर रहे हो तो घरेलू जो हाथ से और ये सब कर रहे हो सब क्या होगा, उध्वस्त हो जाएगा। मशीन के जगह पर या मशीन के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता है लघु उद्योग, छोटे उद्योग वगैरह सब।
ये सब धीरे धीरे खत्म होगा। जैसे अब देखिए मॉल सिस्टम आ रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, छोटे छोटे सब दुकानदार का क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये सब खत्म हो जाएंगे। तो एक मशीन के जरिए, और दूसरा काम के घंटे बढ़ाकर मजदूर का शोषण करता है। जैसे अभी नया लेबर कानून जो आया, तो लेबर कानून जो है उसमें क्या है, काम का घंटा बढ़ा दिया, 8 से 12 कर दिया। अब 1 मई मजदूर दिवस का हम लोग पढ़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास में, कि बता कितना मैंने मेहनत और लंबे संघर्ष के बाद जो है 8 घंटे काम का अधिकार जो है मजदूर को मिला था। लेकिन इसको फिर से जो है कोरोना काल में जो है और क्या किया गया, बढ़ा दिया ये करके काम के घंटे को। तो इस ढंग से क्या होगा कि मजदूर पूंजीपति लगातार, चाहे वो तो चूंकि वो पूंजीपति शासक जो बैठा हुआ है, चाहे नीतीश हो या और दूसरे लोग हो, है ना, मोदी हो, वो सब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है, तो उसके हित में वो सोचता है, मजदूर के हित में नहीं सोचने वाले लोग हैं वे। तो इसीलिए वो जो क्या करते हैं, वो जो भी निर्णय लेते हैं वह उनके हित में, उनके हिसाब से लेते हैं, उनके मुनाफे के हिसाब से जो है वो निर्णय लेते हैं वो। इसलिए ये जो है वो मशीन के जरिए भी अपना उत्पादन बढ़ाता है, और काम के घंटे बढ़ाकर भी जो है वो अपने को अपना मुनाफा बढ़ाता है। तो इस रूप में जो है ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने जब दिया, तो ये